हम पीटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी। सिगरेट्स की पेमेंट होती हैं, वो इतना सा भी कॉटन हो तो वो 10 लाख का होता है। ठीक है। अब वो जो पुलिस है वहां पे आके उन्होंने गाड़ी को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। और मुझे उधर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मैं ये कानून अच्छे से समझ चुका हूँ क्योंकि मैंने इतनी खा ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिनको कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। इनके साथ एक फ्रॉड होता है। फ्रॉड जो है उसकी FIR मेरे पास मेरे हाथों में मौजूद है। इन्होंने 11 करोड़ 90 लाख के करीब जो है इनके साथ फ्रॉड हुआ। मुकदमा जिसका लाहौर में दर्ज होता है। मकामी पुलिस जो है ये लेके जाते हैं फोटाबाद मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए। मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं होता, ये तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बकौल इनके कि एक MPA साहब हैं जिन्होंने अपने गार्ड्स और अपने साथियों के हमरा मुल्ज़िम का साथ देते हुए जो है इनको ज़द्दोकोब किया, इनको तशद्दुद किया। इनके चेहरे पे ये निशानात आप देख सकते हैं। जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि इनसे जो है वो क्या सूरत हाल है वो इनसे जानते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, असल वाकया क्या है, क्या मामला है ये? सर, ये हमारी कंपनी का एक मैनेजर है जो 8 साल से हमें सर्व कर रहा था। ठीक है। और उसके बाद ये गुज़िश्ता 8 महीनों से इसने हमारा सारा स्टॉक मार्केट में बेचा और मार्केट से पैसा उठाया। जब हमने ऑडिट कराया तो ऑडिट में ये रकम सामने आई। स्टॉक किस चीज का था? ये हम पीटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी। पाकिस्तान टबैको कंपनी, डनहिल, गोल्डे, वेलो, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। हम 125 साल से जी मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं जी। ठीक है। और ये सर इसमें इसी तरह की ये जो सिगरेट्स की पेमेंट होती हैं, वो इतना सा भी कॉटन हो तो वो 10 लाख का होता है। तो ये कोई इतना बड़ा वॉल्यूम एसच हुजम के लिहाज से अगर आप देखें तो ये कोई शायद 11 करोड़ के कोई 2 कंटेनर होंगे का नहीं है, एक शायद और भी काफी है। ठीक है। तो ये इसमें ये बात आती है सर। और इसके बाद ये आपके साथ क्या हुआ जब पुलिस आप लेके गए हैं? पुलिस के कितने जवान इधर से गए आपके साथ? सर, मैंने तो एक पहले FIR कराई थाना कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में। ठीक है। वो FIR 489F की लॉन्च हुई 11 करोड़ 90 लाख रुपए की। ठीक है। अब वो जब FIR हो गई उसके बाद वो इश्तिहारी भी हो गया। इश्तिहारी होने के बाद पुलिस का वही रिवायती तरीका कि हमने गिरफ्तार करने जाना तो आप लोग साथ चलें। तो वो मैंने अपनी गाड़ी मैं खुद चला रहा था, एक में मेरा ड्राइवर, हम 2 गाड़ियों में 4 पुलिस के पुलिस को अपनी गाड़ियों में लेके गए आप? जी। अब सर वो होता ही यही है, आप समझते हैं। तो वो एक SI साहब थे, सरवर साहब वो हमारे साथ थे, एक ASI साहब थे, करामत साहब वो हमारे साथ थे, और 2 पुलिस के कांस्टेबल थे। उनका बैज मैं नहीं पढ़ सका या मेरे याद नहीं है। तो ये हम 4 लोगों के साथ, मैं और मेरा ड्राइवर, टोटल को 5-6 लोग हम गए हैं। आप उधर जाके पहुंच जाते हैं उस शहर में? जी, पहुंच जाते हैं उस शहर में और वो हमें बंदा नहीं मिलता। बंदा नहीं मिलता, हम उसी रास्ते पे वापस आ रहे हैं। आगे कोई 5 से 6 गाड़ियां लगी होती हैं जिसपे सब पे ब्रेकिंग लाइट्स लगी होती हैं, जो कमिश्नर या इंतजामिया की लगी होती हैं, वो लगी हैं। सायरन बज रहे हैं, वेपन्स निकले हुए हैं और उन्हीं के साथ एक और पुलिस भी है। अब मैं देख के मैंने तो पहले सोचा यहाँ से पीछे हट जाऊं या क्या। जब मैंने पुलिस को देखा मैंने कहा चलो पुलिस है, कुछ और है, देखते हैं क्या। आपके साथ भी पुलिस है, सामने भी पुलिस है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब वो जो पुलिस है वहां पे आके उन्होंने गाड़ी को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। और मुझे उधर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वहां पे थोड़ा मारा, वहां से मुझे उधर की लोकल पुलिस ने बचाया। उन्होंने कहा जी चलें DSP के पास चलते हैं। तो मेरा थोड़ा इत्मीनान बहाल हो गया कि कोई बदमजगी होगी, अब ये नहीं होने देंगे। DSP के ऑफिस के बाहर जैसे ही पहुंचा, दरवाजा खुला है तो वो तकरीबन कोई 60 से 70 लोग थे सर। अच्छा। कोई 10 से 15 असले में लैस थे, बाकी को 10-15 डंडों के साथ। DSP ऑफिस के अंदर का वकूआ? ये जी अंदर का, अंदर, बिल्कुल अंदर का। अब सर DSP ऑफिस के अंदर उस टाइम 6 से 7 लोगों की नफरी थी। 70 का और DSP साहब थे? DSP मौजूद। क्या नाम था उनका? गुज्जर साहब हैं जी कुछ करके आगे, और उनका पहला नेम मुझे याद नहीं है। आपने खालिद गुज्जर शायद? हाँ, खालिद गुज्जर जी। खालिद गुज्जर साहब ने जब मेरी कंडीशन और हालत ऑफिस के अंदर आते देखी तो उन्होंने 1112 रेंज करी। 1112 मेरी सीरियस हालत देख करके मुझे ले गया, ऑक्सीजन लगाया, हॉस्पिटल में दिया। हॉस्पिटल वालों ने जब ये वकूआ सुना कि ये किसी
MPA जो काशिफ पंसोता है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा आपको नक्शा बनवाना होगा, पता नहीं क्या क्या करना होगा। तो टू द लॉन्ग स्टोरी कट, वो नहीं होनी थी MLC। ठीक है। तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पे फिर उनके बंदे और वो हॉस्पिटल में आना शुरू हो रहे हैं। तो मैंने वहां से अपने आप की जान बचाते हुए दीवारें फलांग के मैं वहां से भागा। मैं खेतों खलिहानों में से रिक्शों में बैठा, मेरी गाड़ियां इंपाउंड कर ली, चाबियां ले ली, मेरा मोबाइल फोन, मेरे ID कार्ड, मेरे ATM कार्ड, मेरे ठीक है। दुबई के कार्ड, UK नेशनलिटी, मेरी सारा कुछ उसमें है, वो भी उनके पास। वो मेरा मोबाइल और वॉलेट जो है जिसमें सारी चीजें हैं वो तो मुझे अभी नहीं मिली। और रात के फिर 11 साढ़े रात के 1 से 1:30 बजे फिर मुझे DSP ने बुलाकर वो रिसीविंग ले करके वो दी। मैं तो सर डर के मारे नहीं गया, मेरे ड्राइवर ने एक रिसीविंग दी और एक मैंने आउटसोर्स ड्राइवर किया था, उसने वो फिर गाड़ियां ले करके आया। मैं अपनी जान बचाते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा हूं जी। और मैं सिर्फ रहम की अपील है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब वो लोग आप पे जद्दों को हमलावर हुए, उनको किस तरह पता चला, वो लोग जो आप पे हमलावर हुए, कि आप उधर बड़ा आए? बड़ा सादा मैकेनिज्म है। जब आप सर किसी भी पुलिस में एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, जो भी अभी मैं ये कानून अच्छे से समझ चुका हूं क्योंकि मैंने इतनी खा ली है। ठीक है। तो वो आपने अगर लाहौर से किसी दूसरे जिले में जाना तो आपने उस जिले की पुलिस को आमद आगाह करना है। रवानगी, आमद उसका ओके, बताना है वर्ड है, कि हम आ रहे हैं। आमद है, हाँ। रवानगी है, ठीक है। DIG साहब से अप्रूवल है, ऑनलाइन अप्रूवल होती है, फिर वो अप्रूवल जाती है, फिर वो अप्रूवल एक और बना के देते हैं सर, इसमें ही में वो बता देते हैं। यानी आपका मतलब है कि आप लाहौर से पुलिस लेके गए, उधर की पुलिस ने बताया कि आपके बंदा यहाँ से बंदा रिकवर करना है, और उधर की पुलिस ने मकामी लोगों को बता दिया कि फलां इलाके की पुलिस आ रही है बंदा पकड़ने। क्योंकि सर हल्का एक है, ठीक है। थाना भी एक है, ठीक है। और है ही नहीं, ठीक है। और बंदा भी काशिफ पंसोता एक है जो लैंड ग्रैबर है। नहीं, थाना है क्या मतलब, उसके आगे क्या दुनिया खत्म हो जाए? सर वो दुनिया खत्म है ना, आगे इंडिया। अच्छा, हाँ जी, तो सर वही लास्ट बॉर्डर एरिया। बॉर्डर है ना सर, एक ही है, छोटा सा एरिया, एक ही थाना है। ठीक है। वो पूरा आपने कोई इंडियन मूवीज में वो देखा होगा, वो वही सीन है सर वहाँ पे। तो आपको इन लोगों ने जिन्होंने हमला किया, इन्होंने कोई डिमांड की थी या क्या, पहले कभी सर उनसे ये जब रब्ता की? FIR से पहले ये MPA साहब 2 दफा थाने में तशरीफ लाते रहे हैं, ठीक है। और दूसरी दफा तो खैर ये बड़ी तमकनत थी इनमें। लाहौर बट के थाने में आते सर हैं? लाहौर के थाने में कायदे आजम में आते रहे हैं, ठीक और है। इतना आउट ऑफ द वे किसी MPA को किसी मुल्जिम के पीछे आना, आप खुद समझते हैं बिजी कैजुअल है, मैं नहीं समझता मैं किसी के लिए जा रहा हूँ काम छोड़ के। ठीक तो है। सर कुछ इंटरेस्ट होता तो आप करते हैं, कुछ बिल्कुल ठीक। होता है तो कुछ होता है। बिल्कुल ठीक। तो वो सर वहां पे उनका इंसेंटिव सेट था। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ 40% में डील डन कर दें, 60 मैं आपको दिलवाता हूँ, 3 महीने के अंदर आप बात। यानी आपकी 11 करोड़ 90 लाख की रिकवरी में से 40% वो करे हमें देते हैं, 60% आपको दिलवा मिल जाएगा सर। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सर, मिल जाएगा। अच्छा सर, MP हैं तो क्या है, इसीलिए आपने बनाया, आपने बनाया। बिल्कुल ठीक है, आपने नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल मैंने नहीं बनाया। अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवामी नुमाइंदे। सर हॉस्पिटल बनाए, जी। सड़कें बनाए, मस्जिदें बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। ठीक इनके है। मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, फटे हुए स्ट्रेचर पड़े हुए हैं, वो बनाए। ठीक है। ये हल करेंगे MPS। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि जब ये सारा कुछ हो गया, DSP साहब ने आपको हॉस्पिटल भेज दिया, फिर हॉस्पिटल से आप कैसे निकले? हॉस्पिटल से जी मैं भाग के निकला, क्योंकि आपने पिछली कहा दीवारों बंदे से सुन के आपका ताकुब कर जी। रहे वो जब वो मुझे पेन किलर एक लगा तो मैं अपने हवास में वापस आना शुरू हुआ, मुझे शॉट लगा। उस शॉट के बाद मैंने विंडो थी मेरे सामने, उसमें मैंने देखा उनके बंदे फिर आना शुरू हुए। मैं सर वहां पे भागा हूँ क्योंकि वहां पे नफरी भी नहीं थी। उन्होंने मुझे कंफर्म मार देना था जान से। मैं सर दीवार फलांग के वहां से भाग के रिक्शों में बैठ के वहां से जा। आज आपने लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबा से क्या इस्तदा की है, और क्या IG पंजाब साहब को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही चीफ जस्टिस साहिबा को भी यही कहना चाहता हूँ, और IG पंजाब साहब से भी यही कहना चाहता हूँ कि ये जो काशिफ पंसोता है, MPA है, जो लैंड ग्रैबर है, माफिया है एक, और ये जो 20-30% पे लोगों की रिकवरीज पे काम कर रहा है, प्लीज उसे रोका जाए। और इस तरह के जुल्म मेरे साथ तो हो गया सर, मैंने आवाज इसलिए उठाई CM क्या पंजाब जो है वो अपनी कैबिनेट में कोई भी ऐसा बंदा बर्दाश्त नहीं करती, वो या वो सरकारी अदारों में कि जो अवाम। मैं सर CM पंजाब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा सर्व कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं, और वो करेंगी भी इंशाल्लाह। और मेरी आवाज जैसे उन तक पहुंच गई है, इसका एक्शन बहुत सख्त होगा, ये सर मैं जानता। आप ओवरसीज पाकिस्तानी सर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ सर। किस कंट्री की नेशनलिटी? जी दुबई की है जी, UK की भी है जी। UK की भी और जी, दुबई जी दुबई की भी है।
बहुत शुक्रिया आपका। आपने इनका सारा मौकफ सुन लिया है। हमारे हाथ में 2 पेपर है, एक में FIR है और एक जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा को इन्होंने दरख्वास्त अरसाल की है, जो उनके साथ वकूआ पेश आया है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है जो सरमायादारी करते हैं, सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक जो है वो मजरू नहीं होने चाहिए। ये इनके बड़े सख्त एक किस्म के इल्जामात हैं, इनके साथ जो वकूआ हुआ है तशद्दुद के निशानात नजर आ रहे हैं हमें। बाकी इनकी जुबानी सुन लिया है। तो वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और चीफ जस्टिस साहिबा से इनकी दरख्वास्त है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इनका जो मुद्दा है उसको सुना जाए और जिन्होंने फ्रॉड किया है उन बंदों को गिरफ्तार किया जाए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।